मेरे प्यारे बच्चों, टीआर मैथ्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 12th के चैप्टर 2 की प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, विविध प्रश्नावली को हल करेंगे। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर बच्चों आपने हमारे पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। वो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप मिसलेनियस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे। तो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल टीआर मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा, हमारे न्यू अपडेट्स, न्यू वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 कुछ इस तरीके से है। एग्जाम्पल 8 तक तो पीछे की एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो बच्चों, हमारे पास एग्जाम्पल 9 इस तरीके से है। कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 3π/5। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कैसे करके निकालेंगे भाई? यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है, तो साइन से साइन इनवर्स हट सकता है। कब हट सकता है? जब ये 3π/5 साइन इनवर्स की रेंज में आता हो। तो 3π/5 का मतलब है क्या बच्चों? इधर थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं 3π/5 का क्या मतलब है। 3 इंटू पाई का मान लगाएंगे 180 और अपॉन 5। जब 5 से इसे काट रहे होंगे बच्चों तो 5 3 15 बचेगा 3, इधर होगा 30, 5 छक 30 और 36 की जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 छक 18, 3 3 9 और 1 हासिल का 10। कितना आ रहा है ये? 108। इसका मतलब है 3π/5 को हम डिग्री में 108 बोलते हैं। ये किस में आया निकल के? डिग्री में। अब 108 देखेंगे क्या साइन इनवर्स की रेंज में आता है? भाई साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -90 से +90 तक, और ये है 108, मतलब -90 से +90 के बीच में 108 नहीं आता है। जब 108 नहीं आता है तो हमें इसका मतलब है इस एंगल को तोड़ना होगा। कैसे करके बच्चों तोड़ेंगे कि 108 है तो 90 प्लस में तो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि 90 में अगर तोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है 180 से ये कम है, तो हम 108 को बच्चों कैसे करके लिख सकते हैं? 180 माइनस कितना लिख सकते हैं? इधर से दहाई ले लो 10, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ रह जाएंगे बच्चों हमारे पास 7, 7 में से 0 जाएगा 7 और 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं। यानी कि 108 को बच्चों हम लिख सकते हैं 180 माइनस 72। अब इसे रेडियन में अगर लिखना चाहें तो कैसे करके लिखेंगे बच्चों? 180 का मतलब होता है पाई और 72 का मतलब क्या होता है? इसे चेंज करके देखते हैं। 72 जब इसे रेडियन में चेंज करेंगे तो बच्चों हम इसमें π/180 से क्या कर देंगे? गुणा। जब इसे काट रहे होंगे बच्चों तो 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 बचा 1 12, 6 दूनी 12 और ये 6 3 18 और ये 0 और ये 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। मतलब क्या हुआ कि 72 को हम लिख सकते हैं 2π/5। कितना लिख सकते हैं? 2π/5। तो इसका मतलब 72 की जगह -2π/5। मतलब क्या हुआ? अगर हम इसे बच्चों सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 की पाई से गुणा करेंगे 5π, 5π में से 2π जाएगा तो कितना बचेगा? 3π। तो 3π/5 को हम कैसे करके लिख सकते हैं या थोड़ा समझते हैं। साइन इनवर्स और ये साइन 3π/5 को बच्चों हम लिख सकते हैं पाई माइनस 2π/5। ये इस तरीके से बच्चों ये 180 में इसीलिए मैंने तोड़ा जिससे कि वैल्यू चेंज ना हो।
क्योंकि यहाँ भी साइन, यहाँ साइन इनवर्स, तो ये कंपेयर हो जाएगी, हट जाएंगे, इसीलिए वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है बच्चों, साइन इनवर्स, ये साइन 180 माइनस, यानी कि 180 से कम, 180 से लेस, 180 से कम वाले कहाँ मिलते हैं बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलते हैं, दूसरे चतुर्थांश में मिलते हैं। और दूसरे चतुर्थांश में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये हो जाएगा साइन 2π/5। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों कि 2π/5 जो है वो क्या साइन इनवर्स की रेंज में आता है। पहले तो ये देखिए 2π/5 का मतलब क्या है। तो 2π/5 का मतलब बच्चों 72, और 72 क्या -90 से +90 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये रेंज में है, तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2π/5। और मेरे प्यारे बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल नंबर 10 को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 इस तरीके से है बच्चों, कह रहा है दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉज इनवर्स 84/85। मतलब सो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉज इनवर्स 84/85। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो मैंने बच्चों एक बात बताई थी आपको कि अगर मुझे प्रूफ करना है किसी क्वेश्चन को तो LHS और RHS से होता है। LHS ले लो तो RHS प्रूफ कर दो, RHS ले लो LHS प्रूफ कर दो। तो अब हमें क्या समझना होगा कि LHS को लेके चलें या RHS को लेके चलें। तो एक बात और बताई थी बच्चों कि जो साइड बड़ी होती है, जो साइड बड़ी होती है उसी को लेके चलते हैं। तो इसमें LHS ये है, RHS ये है। तो LHS बच्चों इसकी बड़ी है और RHS छोटी है, तो हम कौन सी साइड लेके चलेंगे, LHS को लेके चलेंगे। तो यहाँ से जब बच्चों LHS को लेंगे तो LHS हमारे पास कितनी है, साइन इनवर्स 3/5 और माइनस साइन इनवर्स 8/17। ठीक है, ये है। तो इसे देखकर हमें ऐसा लग रहा है ये फार्मूला बन गया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। अब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता क्या है, तो बच्चों ये होता है हमारे पास साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। इसका फार्मूला होता है बच्चों साइन इनवर्स x इंटू √1 - y² और माइनस बाई इंटू √1 - x²। ये इसका फार्मूला होता है बच्चों। इस फार्मूले को हमने एक्सरसाइज 2.2 के पहले लेक्चर में ही समझाया है और इसे प्रूफ भी किया है। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x, और x की जगह कितना है यहाँ पर 3/5। पहले वाला x दूसरे वाला y होता है। साइन इनवर्स x इंटू √1 - x², 3/5 इंटू √1 - y², और y की जगह कितना है हमारे पास 8/17 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर होता है माइनस y की वैल्यू 8/17 इंटू √1 - x²। तो 1 - x की जगह कितना है बच्चों 3/5 और इसका होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसे फार्मूला को लगा सकते हैं। अब इसे जब सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो साइन इनवर्स ये 3/5 और इंटू, और ये हो जाएगा बच्चों √1 - 8 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 64, और 17 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो 289 होता है। इसी तरीके से 8/17 और इंटू √1 - 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इस फार्मूले को थोड़ा साइड में लिख के दिखाना, ठीक है, ज़्यादा पास में हो गया है। अब हमें क्या करना है, साइन इनवर्स इक्वल में चल ही रहा है वो तो, और इसे जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो 3/5
इंटू अंडर रूट। फ्रैक्शन कहीं भी होती है और बीच में प्लस का या माइनस का साइन होता है तो तुरंत एलसीएम। इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 लेट कर लो, इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 लेट कर लो। तो 289 और 1 का जब हम एलसीएम ले रहे होंगे बच्चों तो आ जाएगा ये 289। तो 289, 1 कम 289 और माइनस का कितना 64। इसी तरीके से -8/17 इंटू अंडर रूट 25 और 1 का जब एलसीएम ले रहे होंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 25। 25, 1 कम 25 तिरछी गुणा कर दो और -1 की 9 से गुणा करेंगे 9। तो इस तरीके से निकल के ये स्टेप आ गई। अब हमें कैसे सॉल्व करना है इसे थोड़ा जब हम कैलकुलेशन इसकी करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5 इंटू, इसे क्या कर सकते हैं या ये इस तरीके से इंटू का साइन लगा सकते हैं, इस तरीके से। बात है कि ये माइनस करो, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा और ये कितना 2। तो ये अपॉन में कितना 289। ठीक है। इसी तरीके से माइनस का 8/17 इंटू अंडर रूट 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16 और बटे में कितना 25। इस तरीके से बच्चों ये स्टेप निकल के आगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये किस तरीके से आ जाएगा बच्चों, इसे भी देखते हैं। ये तो बराबर में साइन इनवर्स चल रहा है, बराबर साइन इनवर्स, और ये 3/5, 3/5 और ये 225 का वर्गमूल क्या होता है, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो बच्चों हम कहेंगे 15 और बटे 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 17 माइनस 8/17, ये तो चल ही रहा है, इंटू 16 का वर्गमूल होता है बच्चों 4 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे इस स्टेप को तो ये आ जाएगा बराबर में साइन इनवर्स। भाई अगर मैं चाहूँ तो 5 से 15 को काट सकता हूँ, लेकिन काटने से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और नहीं काटेंगे तो इसके डेनोमिनेटर हर समान हो जाएंगे, तो अंशों को ऐसे ही जोड़ देंगे। तो सीधे सीधे गुणा करो, काटो मत, 15 तिया 45 और बटे 17 पंजे कितना होता है बच्चों 85। तो ये हो जाएगा 17 पंजे 85 माइनस, इसी तरीके से 8 चौक 32 और 17 पंजे 85। अगर इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ये हर समान है तो इसे एक बार लिख दो 85 और अंश ऐसे ही घट जाएंगे 45 माइनस कितना 32। ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल में साइन इनवर्स 45 में से 32 को घटाओ, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा और 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा और ये आ जाएगा बच्चों अपॉन में कितना 85। तो ये इस तरीके से निकल के आ गया बच्चों साइन इनवर्स 13/85। लेकिन हमें क्या करना है, हमें लेके आना है कॉज इनवर्स 84/85। ये आया है साइन इनवर्स में और लाना कॉज इनवर्स में। तो बच्चों एक त्रिभुज की हेल्प से इसको साइन इनवर्स को चेंज कर लेंगे किसमें, कॉज इनवर्स में। कैसे करके, एक बच्चों त्रिभुज बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे त्रिभुज। तो ये तो त्रिभुज हो गया और ये वाला कोण हमने कितना मान लिया, ये कोई कोण मान लिया, कोई भी हो सकता है। जब कोण मान लिया तो ये साइन इनवर्स है, तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, तो ये लंब 13, एंगल के सामने की साइड लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस कर्ण है। तो कर्ण जो होती है बच्चों वो 90 डिग्री के एंगल के सामने की यानी कि अपोजिट साइड होती है। तो ये 85। तो इसमें जब हम बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद उसका जो बेस निकल के आएगा वो 84 ही निकल के आएगा।
आप दिमाग ना लगाएं ज़्यादा, 84 लेके आना, 84 ही है, 84। आप जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 84 ही निकल के आएगा। तो जब मैं यहाँ से साइन इनवर्स की जगह क्या लिखूँगा, कॉज इनवर्स, तो कॉज इनवर्स जो होता है बच्चों वो हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका बेस कितना है 84 अपॉन हाइपोटेनियस इसकी कितनी है 85। तो इस तरीके से बच्चों ये कौन सी साइड निकल के आ गई, RHS। मैं आपको बता दूं बच्चों ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, त्रिभुज बना के दिखाना है साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से ये कौन सी साइड आ गई निकल के, RHS, ठीक है। इसीलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो बराबर किसके है, RHS के। और ये बात हमें प्रूफ करनी थी, प्रूव्ड। बच्चों इस स्टेप को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। तो इस दूसरे तरीके से इस स्टेप को कैसे समझेंगे, अगर हम त्रिभुज की हेल्प ना लें तो इसे भी समझ लेते हैं। आइए कैसे करके इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो चलिए बच्चों इस स्टेप को एक तरीके से और समझते हैं, कैसे करके। इक्वल में साइन इनवर्स, ये कितना आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, 13/85। अब हमें साइन इनवर्स को चेंज करना है कॉज इनवर्स में। तो हमें बच्चों एक फार्मूला बहुत अच्छे से पता है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉज इनवर्स √1 - x स्क्वायर। साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉज इनवर्स √1 - x स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर x होगा तो ये x आएगा। अब x की जगह कितना आई है 13/85। तो बच्चों यहाँ x की जगह हम कितना लगाएंगे 13/85, यहाँ 13/85 लगा देंगे और इसका होल स्क्वायर। फार्मूला लिख के भी दिखा सकते हैं इस तरीके से कि साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉज इनवर्स √1 - x स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कॉज इनवर्स √1 - 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है, और 85 का जो स्क्वायर होता है 5 × 25, और ये 8 × 5 = 40, 40 दूनी 80 और 2 82, हासिल 8 और 2 × 2 64, और 8 कितना होता है 72। तो ये 85 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 7225। जब हम इसका एलसीएम ले रहे होंगे तो अपॉन में 1 लेट करके क्या ले लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉज इनवर्स √7225 और -169 और अपॉन में 7225। तो ये कॉज इनवर्स, जब बच्चों इसे माइनस करेंगे हम यहाँ से तो ये हो जाएगा, इधर से 2.5 ले लो, 15 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। इधर 1 रह गया, 2.5 ले लो, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5। यहाँ रह गया 1 में से 1 जाएगा 0 और ये कितना 7, और बटे में कितना 7225। तो ये हो जाएगा कॉज इनवर्स। बच्चों ये 7056 जो होता है वो 84 का वर्ग होता है, या मैं कह दूं 84 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब 7056 का जो स्क्वायर रूट होगा, जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 84, और 7225 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 85। तो इस तरीके से ये कौन सी साइड निकल के आ गई RHS। तो लास्ट में हम लिख के दिखा सकते हैं बच्चों कि LHS जो है बराबर किसके RHS के, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। ये इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्टली अगर वो मेथड लगाना है तो त्रिभुज ट्रायंगल बना के दिखाना जरूरी है साइड में, ठीक है। और अगर ट्रायंगल नहीं बनाना है तो हम इस तरीके से भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एग्जाम्पल 11 को समझते हैं। एग्जाम्पल 11 कह रहा है सो दैट दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉज इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 बराबर पाई।
कैसे करके प्रूफ करेंगे। तो बच्चों ऐसे जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है उन्हें LHS RHS से सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि ये साइन इनवर्स, ये कॉज इनवर्स, ये टेन इनवर्स तीनों अलग अलग हैं। जब तीनों अलग अलग हैं तो इसे हम सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, या तो सब साइन इनवर्स में होना चाहिए या फिर कॉज इनवर्स में या टेन इनवर्स में। लेकिन सबसे इजी जो क्वेश्चन पड़ता है वो किससे पड़ता है, टेन इनवर्स में। तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, सबको टेन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। कैसे करके बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज साइन इनवर्स के लिए बनाएंगे, एक त्रिभुज कॉज इनवर्स के लिए बनाएंगे साइड में। तो जब हम साइन इनवर्स के लिए त्रिभुज बना रहे होंगे, साइन इनवर्स 12/13 के लिए, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो इसे कोई एंगल मान ले रहे हैं, कोई कोण मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर 12, एंगल के अपोजिट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस जो होती है वो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है। जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे होंगे तो बच्चों 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144, 169 में से 144 जाएगा, बचेगा कितना बच्चों 25, और 25 का वर्गमूल 5, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो साइन इनवर्स 12/13 बराबर हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स लंब बटे आधार। टेन का जो फार्मूला होता है वो लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है 12 और बेस कितना है यहाँ पर 5। इसका मतलब ये हुआ हम साइन इनवर्स 12/13 को टेन इनवर्स 12/5 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कॉज इनवर्स की बात करूं बच्चों, कॉज इनवर्स 4/5, ठीक है। तो इसे कैसे लिख सकता हूं, एक बनाएंगे त्रिभुज इसके लिए और इसको कोई एंगल अपनी तरफ से मान लेते हैं, और कॉज का जो फार्मूला होता है वो आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इसका कितना है 4 है, तो ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस 5 है यानी कि कर्ण ये 5 हो जाएगी। और जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बच्चों तो ये कितनी निकल के आ जाएगी, परपेंडिकुलर 3। जब कॉज इनवर्स 4/5 को हम टेन इनवर्स में लिखेंगे तो बच्चों कैसे लिख सकते हैं इसे, टेन इनवर्स लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि 3/4। इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके लिख सकते हैं बच्चों। और इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से हम लिख के दिखाएंगे, साइन इनवर्स 12/13। तो साइन इनवर्स 12/13 को हम किसके बराबर लिख देंगे, टेन इनवर्स 12/5, और कॉज इनवर्स 4/5 के स्थान पर कितना लिख देंगे बच्चों, टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। इसे ब्रैकेट में लगा दो, और प्लस ये तो पहले ही से 10 में है तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 63/16, और बराबर में कितना है पाई। तो अब ये मान के चलेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे पास नहीं है बल्कि ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करेंगे, इसे बच्चों कैपिटल ए मान लेंगे, इसे कैपिटल बी और इसे कैपिटल सी मान लेंगे। तो जब हम इसे लेट करेंगे, लेट कि टेन इनवर्स 12/5 बराबर कैपिटल ए, और जब टेन इनवर्स को उस साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा 12/5 और बराबर कितना, टेन ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक स्टेप के बाद समझ में आ जाएगा। और इसको मान लेते हैं बच्चों टेन इनवर्स 3/4 को कितना मान लेते हैं अपनी तरफ से बच्चों, बी मान लेते हैं। तो यहाँ से 3/4 जब निकालेंगे इसकी वैल्यू, टेन इनवर्स उधर जाके बन जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10b। इसी तरीके से बच्चों इस टेन इनवर्स 63/16 को कितना मान लेते हैं, टेन इनवर्स 63/16 को मान लेते हैं c। जब यहाँ से 63/16 की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा बच्चों, 10c बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें एक फार्मूला लगाएंगे, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी। अब टेन ए प्लस बी होता क्या है भाई, टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी और अपॉन 1 माइनस
tan A इंटू tan B, ये होता है। हम इधर क्या करेंगे, tan A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12/5 और tan B की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/4 और अपॉन में 1 माइनस tan A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12/5 और इंटू tan B की वैल्यू है हमारे पास 3/4। ठीक है, जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो बराबर में 12/5 यानी कि 5 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 20 और ये तिरछी गुणा करेंगे तो 4 की 12 से गुणा करेंगे तो 48 और प्लस 5 3 15। तो ये फ्रैक्शन अपने आप में एक अलग फ्रैक्शन। तो इसी तरीके से बच्चों मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, 5 चौक 20 अपॉन में बल लेट करके जब इसका एलसीएम लेंगे तो 5 चौक 20, 20 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये 5 चौक 20, 20 की 1 से गुणा करेंगे 20 एकम 20 और माइनस 1 की 12 से गुणा करेंगे 12, 12 3 36, 20 से ये 20 कट जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और 5 13, 4 और 1 5 और 1 6 और बटे 20 में से जब 36 को घटाओगे तो बच्चों ये मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा, माइनस का 16 और इधर ये क्या चल रहा है हमारे पास tan A प्लस B, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan A प्लस B, ये तो चल ही रहा है हमारे पास। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों tan A प्लस B बराबर माइनस तो ऊपर चला जाएगा और ये 63/16 और ये 63/16 है बच्चों वो किसकी वैल्यू है tan C की। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं tan C लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों tan C लिख सकते हैं। अब आगे इसे कैसे करके सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है tan A प्लस B बराबर, अगर हम इस माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर पाई लाना है। अगर माइनस चिन्ह को हटाओ तो कोण को 180 में से घटाओ। 180 में से क्यों घटाएंगे, क्योंकि tan है tan ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम 180 का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस चिन्ह हटाओ और जो एंगल है उसे 180 में से घटाओ, यानी कि क्या हुआ 180 का मतलब होता है पाई में से c को माइनस कर दोगे। अगर इसे ओपन करेंगे 180 से कम तो ये जाएगा दूसरे चतुर्थांश में, तो हमें वापस वही स्टेप मिल जाएगी। दोनों तरफ जब कंपेयर करेंगे तो tan से tan हट जाएगा तो A प्लस B बराबर आ जाएगा पाई माइनस C। माइनस का C इधर उठा लाओ तो A प्लस B प्लस का C और बराबर में पाई। अब क्या करना होगा बच्चा, यहाँ पर देखो ये A है, ये B है, ये C है, ये तीनों वैल्यू हमने अपनी तरफ से मानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू हम अपनी तरफ से मानते हैं तो उनकी वैल्यू रखनी भी पड़ती है। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है tan इनवर्स 12/5। A की जगह कितना लगा देंगे बच्चों tan इनवर्स 12/5 और B की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास tan इनवर्स 3/4 और C की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास प्लस का tan इनवर्स 63/16 और बराबर में कितना चल रहा है पाई, बराबर में पाई। लेकिन हमने जो प्रूफ करना था वो नहीं आया, आ जाएगा बच्चों। ये देखो tan इनवर्स 12/5 है, वो किसके बराबर है sin इनवर्स 12/13 के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब tan इनवर्स 12/5 के स्थान पर कितना रख देंगे sin इनवर्स 12/13 और प्लस tan इनवर्स 3/4 की जगह कितना रख देंगे बच्चों cos इनवर्स 4/5। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4/5 और प्लस और बाकी tan इनवर्स 63/16 तो चल ही रहा बराबर में पाई। और मेरे प्यारे बच्चों
यही बात हमें प्रूफ करके दिखानी थी। तो ये इस तरीके से ये बच्चों अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें कैसे किया, यहाँ से आए और फिर इसके बाद में ये वाली स्टेप, इसे कर देता हूँ मैं। तो ये अपने आप में इतना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसीलिए आप भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से स्टडी करें, ये आ भी सकता है एग्जाम्पल में। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल 12 को समझते हैं। एग्जाम्पल 12 इस तरीके से है, कह रहा है बच्चों हम कि tan इनवर्स a cos x माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी cos x प्लस a साइन x, जबकि कह रहा है a अपॉन बी tan x जो है वो -1 से ग्रेटर है। कह रहा है को सरल कीजिए, यानी कि इसको हमें क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। अब हम इसे सरल कैसे करके करेंगे बच्चों, यहाँ थोड़ा समझना होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ tan इनवर्स है बाहर, तो अंदर tan बनना चाहिए या tan का फार्मूला बनना चाहिए। tan बनना चाहिए या तो tan का फार्मूला बनना चाहिए। कैसे करके बनेगा, अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। तो tan इनवर्स है तो tan का फार्मूला बनेगा बच्चों, tan का कोई सा भी फार्मूला हो, चाहे tan a प्लस बी का फार्मूला हो, चाहे tan a माइनस बी का हो। यहाँ कैसे होता है, अगर मैं tan a प्लस बी की बात करूँ तो tan a, अगर यहाँ ऊपर माइनस है तो माइनस वाला बनेगा ये फार्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1। ये टारगेट है अपना, ये स्टेप टारगेट है 1। इसका मतलब यहाँ कितना बनाना है तुम्हें, 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये होता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर तुम्हें 1 बनाना है, और यहाँ 1 कैसे करके बनेगा, b cos x को कॉमन ले लो भाई। पूरी स्टेप अगर हम b cos x कॉमन ले लेंगे तो 1 बन जाएगा, और 1 बन गया तो आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए इसे समझते हैं। तो ये इस तरीके से है कि tan इनवर्स, समझना ये होगा, अगर यहाँ से b cos x कॉमन लिया तो इसे काटने के लिए ऊपर से भी क्या लेना होगा, b cos x ही कॉमन लेना होगा। तो सबसे पहले ऊपर से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, b cos x। बच्चे कह रहे हैं कि इसमें कॉमन तो है नहीं बच्चों, कॉमन हर स्टेप में होता है, बस हमारा देखने का तरीका अलग होता है। तो अगर यहाँ से b cos x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या भाई, यहाँ पर b निकल के आया तो b तो यहाँ है ही नहीं, a है। cos x यहाँ पर कॉमन है तो cos x निकल गया। अब b यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो जो चीज़ कॉमन नहीं होती है बच्चों वो उसके बटे में चली जाती है, अपॉन में चली जाती है। जैसे यहाँ b कॉमन नहीं है तो a बचा, तो b इस a के कहाँ चली जाएगी, बटे में चली जाएगी, अपॉन में चली जाएगी। इसी तरीके से हमने यहाँ से b को कॉमन ले लिया, लेकिन ये जो cos x है वो यहाँ कॉमन नहीं है, तो जो cos x होगा वो इस sin x के कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। अगर वापस हम b cos x की अंदर गुणा करेंगे तो हमें ये स्टेप मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इसे काटने के लिए नीचे से भी हम क्या कॉमन लेंगे, b cos x। तो यहाँ से b cos x निकल गया, 1 बचेगा प्लस, और यहाँ से b cos x निकल गया तो यहाँ ना तो b कॉमन है ना cos x, तो b कॉमन नहीं तो b तो चली जाएगी इसके बटे में a बटे b, ऐसे करके लिख सकते हैं। और cos x कॉमन नहीं तो cos x भी इस स्टेप के बटे में चला जाएगा, तो इसे थोड़ा अलग करके ऐसे लिख सकते हैं sin x बटे cos x। तो ये इस तरीके से ये स्टेप निकल के आ जाएगी। अगर मैं वापस इस टर्म की, इस पद की अंदर गुणा करूँगा तो मुझे ये वापस स्टेप मिल जाएगी। ये b cos x से b cos x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ कितना बचेगा मेरे पास बच्चों, a बटे b माइनस साइन एक्स बटे cos x, क्या होता है ये tan x, और बटे में 1 प्लस a बटे b, और ये क्या होता है बच्चों tan x। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा गौर करूँ बच्चों तो ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है बच्चों tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। अर्थात हम कह सकते हैं ये फार्मूला बच्चों tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला है। बस फर्क इतना है कि x की जगह a बटे b है और y की जगह tan x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक रिवर्स फार्मूला लगा देंगे, उल्टा फार्मूला लगा देंगे। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा लगा के दिखाता हूँ।
मैं अगर आपसे ये कहूँ कि tan इनवर्स a अपॉन बी और माइनस tan इनवर्स tan x का फार्मूला लगाओ, तो आप कैसे करके लगाएंगे? ये बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो लगाएंगे हम tan इनवर्स x और x की जगह कितना है हमारे पास a/b माइनस y और y की जगह कितना है हमारे पास tan x और अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई और x की जगह ये कितना है a/b इंटू y और y की जगह कितना है ये tan x। तो हम इस तरीके से फार्मूला ऐसे लगाएंगे। तो बच्चों जब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्टेप आपस में बराबर है। तो हम क्या करेंगे, एक रिवर्स फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। ये फार्मूला बन गया tan इनवर्स x और x की जगह कितना है a/b और माइनस tan इनवर्स y और y की जगह कितना है ये tan x। तो इस तरीके से बच्चों ये tan इनवर्स a/b, इसमें तो कोई करेक्शन नहीं होगा और इसमें हम कंपेयर करेंगे तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा x। और मेरे प्यारे बच्चों यही इस एग्जाम्पल का आंसर है। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल 13 को समझते। कह रहा है एग्जाम्पल 13 कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 को हल कीजिए। सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। मतलब इसे सॉल्व करना है, हल करना है। बच्चों सॉल्व करने का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, चर का मान निकालना। तो यहाँ पर चर कितना है, वेरिएबल है हमारा x। इसका मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है तुमसे। सॉल्व करने का मतलब, हल करने का मतलब बच्चों x की वैल्यू ही निकालना होता है, मतलब जो भी चर हो उसकी वैल्यू निकालना। और जब भी हमें समीकरण को सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो दोनों साइड लेके सॉल्व करते हैं, एक साइड से कभी भी इक्वेशन सॉल्व नहीं होती। तो बच्चों इसमें हम फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x की जगह 2x प्लस y और y की जगह कितना है ये 3x अपॉन 1 माइनस x की जगह 2x है इंटू y और y की जगह कितना है 3x और इक्वल में मेरे प्यारे बच्चों कितना चल रहा है π/4। तो ये 3x और 2x जुड़कर कितना हो जाएगा 5x और बटे में 1 माइनस 3 दूनी 6 और x की x से गुणा करेंगे x² और ये tan इनवर्स जब उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों tan और ये π/4। जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे बच्चों इसे तो ये 5x बटे 1 माइनस 6x² और tan π/4, tan 45 का मान होता है 1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये 5x बराबर आ जाएगा 1 माइनस 6x² की 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस 6x² ही रहेगा। जब हम 6x² को इधर लेके आएंगे तो माइनस का इधर आके ये प्लस का हो जाएगा 6x² और ये प्लस का 5x और ये प्लस का 1 है, इधर होके आ जाएगा माइनस का 1 और बराबर में कितना बचेगा 0। तो ये एक समीकरण बन गई बच्चों, इसकी गुणनखंड कर लेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो 6 की अगर मैं 1 से गुणा करूँगा तो 6 कम 6, मतलब गुणा करने पर 6 आना चाहिए, प्रोडक्ट 6 आना चाहिए और माइनस करने पर 5 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके कह देंगे हम 6 एकम 6, क्योंकि माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 6x² और 5 को हम लिख सकते हैं 6 माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 6 में से 1 जाएगा 5 और 6 एकम 6। अब क्या करेंगे, 6x² ये तो चल ही रहा है, ये 6x² प्लस, जब 6 की ये तो प्लस 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 रहेगा और 6 की x से गुणा करेंगे प्लस का 6x और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और जब 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x और ये -1 बराबर 0। दोनों में से कितना कॉमन है बच्चों, तो हम कहेंगे 6x, यहाँ पर x बचेगा और ये प्लस का यहाँ 1 बचेगा। जब इसमें से हम कॉमन लेने की बात करेंगे तो हम कहेंगे बच्चों माइनस का 1,
तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। जब हम दोबारा इसमें कॉमन लेंगे तो बच्चों दोबारा में ब्रैकेट ही कॉमन होती है, तो ये ब्रैकेट क्या है हमारे पास x प्लस 1 और ये कितना है भाई 6x माइनस का 1 और बराबर में कितना 0। जब हम बच्चों एक एक बार 0 के इक्वल रखेंगे से यदि इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो 1 को उधर लेके जाएंगे तो बच्चों x बराबर हो जाएगा -1। जब हम क्या करेंगे, यदि इफ 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो यहाँ से अगर 6x निकालेंगे तो माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 को ले जाएंगे 1 के बटे में गुणा वाले तरीके से बच्चों ये x बराबर -1 ये x बराबर 1/6। अगर मैं बच्चों x बराबर -1 इस समीकरण में रखूंगा तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी नेगेटिव हो जाएगी, जबकि राइट हैंड साइड क्या है, पॉजिटिव है, π/4 पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ये अमान्य। इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः हेंस x बराबर कितना 1/6 और यही हमारा दी हुई समीकरण का हल है, दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन है और ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था।